संत रामपाल जी महाराज वैसे विश्व गुरु हैं जिनकी सबको जरूरत है। उन्होंने एक बेड़ा उठाया, एक बेटियां जो बोझ बनी हुई है माँ बाप के ऊपर, उनको उनसे मुक्त करना है। बेटियां ही क्या, बेटियों के माँ बाप भी सक्षम होंगे। तो वहाँ पर अपने आप ही सामाजिक सुधार का कार्य शुरू हो जाता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी की विशेष कृपा हुई है। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं पहुंची हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ विवाह नहीं हो रहे बल्कि एक नई क्रांति भी जन्म ले रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हो रहे विवाहों की। कोई बैंड है, ना कोई बाजा है, ना कोई बाराती है, ना कोई दिखावा है और ना कोई दहेज का बोझ है। जी हाँ, ऐसे विवाह जो आज समाज में एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ शादियां तो हो रही हैं, लेकिन सिर्फ समानता, सरलता और संस्कारों के साथ। आइए दिखाते हैं आपको इन विवाहों की एक झलक। देखिए, ये वो मुस्कुराते हुए चेहरे जिनको देखकर लग रहा है रिश्ते केवल पैसों से या गहनों से नहीं बनते, बल्कि रिश्ते बनते हैं संस्कारों से, सरलता से, प्रेम से बनते हैं। ऐसे रिश्ते संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हो रहे ये विवाह, जिसमें लग रहा है यह केवल एक दो परिवारों के जोड़ नहीं है, केवल दो परिवारों का जुड़ना ही नहीं है, बल्कि एक जुड़ना है और एक समाज में नई छाप छोड़ना है, नई मिसाल बनाना है और एक दहेज मुक्त विवाह कर अपने देश में एक नई मिसाल कायम कर रहे संत रामपाल जी महाराज जी के युवा शिष्य। काफी सुंदर नजारा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आप देख सकते हैं, जहाँ एक और निक्की जैसे केस सामने आते हैं जिससे दहेज के कारण बेटियां मार दी जाती हैं, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह कर एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। देखिए इन चेहरों को, कितनी खुशी है इन चेहरों पर, कितनी मुस्कान है और कितना गर्व है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होकर आजकल के ऐसे समाज में इतना सुंदर विवाह कर रहे हैं और एक समाज में नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से आई हैं आप और क्या करती हैं? मैं दिल्ली कृष्ण विहार से आई हूँ। मेरा नाम गीता है। क्या करती हैं आप? जी, मैं एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। मैम, एक महिला विकास में ही आप काम कर रही हैं जहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित किया जाता है, लेकिन आए दिन हम देखते हैं दहेज के कारण बेटियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी रखा जाता है दहेज के कारण बेटियों को। बेटियों के जो पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस करते हैं कि हमारे घर में बेटी पैदा हो गई, लेकिन आज हमने देखा कि आपकी दहेज मुक्त शादी हुई। तो क्या कहना चाहेंगी मैम, इस शादी को कराकर समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के से दीक्षा ले रखी है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है दहेज मुक्त भारत, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो ये बेड़ा उठाया है कि भारत में नहीं विश्व में बेटियों को दहेज के लिए कभी मारा ना जाए। तो संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम बहुत ही ज़्यादा सिद्ध साबित हो रही है, क्योंकि मैं एज अ एजुकेटेड पर्सन, बट मैंने ये सिंपल जो शादी करी है सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के अंडर करी है, जिसमें हमारे ससुराल पक्ष ने कुछ भी दहेज नहीं लिया है, किसी चीज़ के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। मेरे ब्रदर की शादी हुई थी, वो भी सिंपल हुई थी। इसमें क्या है, एक मैसेज जा रहा है कि जो बेटी, अगर जिसने बेटी दे दी उसने सब दे दिया, लेकिन ये सिर्फ कहने तक सीमित नहीं है, ये बात को एग्जैक्ट जो समझेगा उस पर सीमित है कि जिसने पाल पोस के 26 साल की लड़की को बड़ा करके पैदा करके पढ़ा के भेज देते हैं, वही इनफ डाउरी होती है।
तो जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है, इससे बेटियां तो बचनी है, सामने वाले पक्ष का जो लालच है या जिसकी वजह से लड़कियों को मार दिया जाता है वो सब भी खत्म हो रहा है। तो इस मुहिम का हम हिस्सा बने। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हूँ। तो मुझे ये सिंपल शादी करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैम एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी, आप एक एजुकेटेड हैं, चाहती तो आपका मन नहीं किया कि मैं भी आज एक दुल्हन की तरह सजूं, क्योंकि काफ़ी आपके मैं रिलेटिव्स लगा लो, फ्रेंड्स लगा रहा हूँ, काफ़ी यहाँ पर सज के आए हैं, तो आपका मन नहीं किया कि मैं भी एक दुल्हन की तरह सजती, या मेरे जो हस्बैंड हैं वो घोड़ी लेकर आते, बारात लेकर आते, इन सब को आपने कैसे मैनेज किया? नहीं जी, देखिए ये सारी जो विडम्बनाएं हैं, ये जो प्रथाएं चली हैं वो हम तुमने ही बनाई है। कहते हैं परमात्मा ऊपर से रिश्ता जो है वो फिक्स करता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के टाइम पे यदि ग्रंथों को खोला जाए तो उन्होंने बोला ले ये सावित्री, इससे तेरा संयोग है और जाके सृष्टि की रचना करो। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये है उद्देश्य है कि विवाह जो होता है वो परमात्मा के वचनों से होता है। अगर उसमें परमात्मा के वचन पुट हो जाए, डल जाए, तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगर उसमें तुमने इतनी सारी सजावट कर ली, धूमधाम कर ली और वो अंत में जाके रिश्ता टूट जाता है तो उस सजावट का कोई फायदा नहीं होता। तो संत रामपाल जी महाराज ने उन सभी प्रथाओं को खंडित करते हुए एक सिंपल समाज तैयार करने की बेड़ा उठाया है। एक और लास्ट सवाल जानना चाहूँगी मैम, अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी नहीं मिलते तो आप क्या फील करती, मतलब कैसे अपनी, क्या आपको कभी लगता है कि काश मुझे ना मिलते तो मैं इस टाइप से शादी करा लेती, या कभी, या फिर ऐसा कि अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो आप कहाँ खड़ी होती आज? संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरीके से जीवन में परिवर्तन लाए हैं वो ऐसे जगत गुरु हैं, वो ऐसे विश्व गुरु हैं जिनकी सबको ज़रूरत है। तो एक ना एक दिन ये पूरा विश्व उन्हीं की शरण में आना है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। हम पहले सभी अनुपासनाएं करते थे, सभी प्रकार के व्रत करते थे, फिर भी उस टाइप की घर में ना शांति, तरक्की, ना कोई प्रोग्रेस नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 2013 में ली, तभी से सिंपल लाइफ जी रहे हैं, भक्ति में रखते हैं। और जो उद्देश्य है परमात्मा की, ये जो मनुष्य जन्म मिला ये भक्ति के लिए मिला है। जीवन यापन कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, पालन पोषण कुत्ते बिल्ली सब कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य जन्म जो है वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो हमें सिर्फ वो सद्भक्ति के लिए मिला है, भक्ति नहीं सद्भक्ति। भक्ति तो सभी कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम। सर नमस्कार। नमस्कार साहब जी। सर काफी एजुकेटेड वाइफ से आज आपकी शादी हो रही, अच्छा खासा दहेज मिल सकता था आपको, लेकिन आपने छोड़ दिया वो मौका और इतना सिंपल विवाह क्यों चुन लिया सर? सिंपल विवाह का सबसे बड़ा रीजन जो है, हम संत रामपाल जी हमारे शिष्य हैं, उन्होंने एक बेड़ा उठाया कि जो आज के समाज में बेटियां जो बोझ बनी हुई है माँ बाप के ऊपर, उनको उनसे मुक्त करना है। जब एक माँ बाप ने अपनी बच्ची दे दी, 26-27 साल उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा करा, नौकरी लगाई, उससे ज़्यादा देंगे क्या? वो अपने जिगर टुकड़ा निकाल के दे रहे हैं, उससे ज़्यादा चाहिए क्या एक इंसान को? और मटेरियल चीज़ें तो सबको मिल जाती हैं, उनसे होना क्या है? आपको एक अच्छा पर्सन मिले ज़िंदगी बिताने के लिए, और क्या चाहिए? परमात्मा का साथ है और ज़िंदगी में चाहिए ही क्या आपको? देखा हमने आपका बहुत ही सिंपल और दहेज मुक्त विवाह हुआ है, खुश हैं आप इस विवाह को कराकर? आपको क्या लगता है? परमात्मा कहते हैं जो अपने कलेजे का टुकड़ा बेटी दे रहा है वो दहेज क्या देगा। देखिए यहाँ पर विवाह देखने के लिए काफी रिलेटिव्स आए हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या इन्होंने ऐसा विवाह पहली बार देखा है और क्या सोच है इनकी इस विवाह को लेकर। मैम नमस्कार। नमस्कार। पहली बार आई हैं संत रामपाल जी के आश्रम में? हाँ जी। विवाह हुआ है आज यहाँ पर दहेज मुक्त, तो क्या कहना चाहेंगे इस विवाह को लेकर? बहुत अच्छी बात है, सत्संग में शादी होती है तो बहुत अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगी इस विवाह को लेकर? पहली बार देखा है ऐसा विवाह? ये मैं दूसरी बार देख रही हूँ, मैं यहाँ आश्रम आती रहती हूँ, दूसरी बार आई हूँ। जिसकी शादी हुई है गीतांचल, वो मेरी दोस्त है। ओके, आपकी फ्रेंड की मैरिज हुई है आज? मेरी फ्रेंड की मैरिज हुई है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आती रहती हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। और शादी भी बहुत अच्छी है और ऐसी मुक्त दहेज मुक्त शादी होनी चाहिए। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर रिलीजियस में होनी चाहिए। अगर वो अपनी परंपरा रखना चाहते हैं परंपरा रखें, लेकिन दहेज की डिमांड ना करें। कुछ जैसे जगह पे होता है डिमांड, कहते हैं हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शादी के होने के बाद मांगते रहते हैं। फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि डिमांड पूरी नहीं कर पाते तो लड़कियों को मार देते हैं। तो इससे बेटर है कि स्टार्टिंग में ही दहेज ना लो और ये मुहिम ठान लो कि हमें दहेज देना है। क्यों लेना है? भगवान ने आपको 2 हाथ पैर दिए, कमाओ अपना खाओ। किस चीज़ की कमी है आपके घर में? एक होता है कि कमी है तो भाई आप अपना करो, आप मेहनत करो। भगवान ने सबको अच्छा खासा बनाया है मेहनत के लिए। एक दहेज के लिए किसी की
बेटी को मार देना ये सही नहीं है। और दहेज से अगर मार के भी आपको दहेज तो मिल नहीं जाएगा, आप उल्टा आप ही के कर्म खराब हो गया, आप जेल जाओगे, आपके परिवार की बदनामी होगी। मैम आपको क्या लगता है इस मुहिम से, जो ये मुहिम छेड़ी है संत रामपाल जी महाराज उनके शिष्यों ने, समाज में बेटियां आने वाले टाइम में सुरक्षित हो जाएंगी? जो मुहिम छेड़ी है संत रामपाल जी ने, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। और आने वाले टाइम पे बेटियां ही क्या, बेटियों के माँ बाप भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि एक माँ बाप बेटी की जब बाप पे जिम्मेदारी होती है कि बेटी की शादी करनी है, उसके लिए जो टेंशन होती है वो उससे भी मुक्त हो जाएंगी। ये शादी बहुत अच्छी है और ऐसी होनी चाहिए हर जगह पर, मैं ये कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार। पहली बार आई है? हाँ जी, पहली बार आई। क्या कहना चाहेंगी इस विवाह को लेकर? पहली बार देखा आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विवाह। मैं ये कहूँगी कि उनके ज्ञान से ये लोग मतलब अपनी सोच बदल रहे हैं, कोई ऐसा खर्चा नहीं कर रहे जिससे बेटियों को मारा जाए या दहेज के लिए। मतलब दोनों पक्षों को पता है कि हमें दहेज ही नहीं देना, तो क्लियर है ना। इससे ये तो नहीं होगा कि दहेज के कारण बेटी मर रही है, ऐसा तो कोई वो नहीं होगा। अभी आपने सुना है निक्की और उसका कांड सुना है, दहेज के ऊपर 9 साल बाद भी इतना बड़ा मतलब एक्शन हो गया है, तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। दोनों पक्षों को पता है ना ये बात कि हमें दहेज ना लेना ना देना। तो मैम आपको लगता है जो ये मुहिम है ये आने वाले टाइम में अगर हर घर में हो, संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशों के अनुसार हर घर में शादी हो, तो ऐसे किसी बेटे की जान नहीं जाएगी जैसे निक्की की गई है? हाँ, ये मुझे लगता है कि मतलब अब शादी कैसे भी हो, देखो हम तो जगत वाले हैं, शादी कैसे भी हो, पर दोनों पक्षों को अगर ये क्लियर है ना कि हमें दहेज लेना नहीं है ना देना, तो मुझे नहीं लगता फिर दहेज के कारण कोई अपनी बेटी को मारेगा या गर्भ में ही गर्भपात कराएगा, वो सब मुझे नहीं लगता। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। पहली बार आए हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में? हाँ, ये मेरा पहला विजिट है संत रामपाल जी आश्रम। और पहली ही शादी देखी होगी ऐसी? हाँ, मैंने पहले ही शादी देखी है इस तरह से। तो सर क्या कहेंगे, दहेज मुक्त शादी हुई है आज यहाँ पर? पहले तो मुझे अपने भाई पे गर्व है कि उसने इस तरह का डिसीजन लिया अपनी लाइफ के अंदर कि दहेज मुक्त शादी करी, और मैंने भी अपनी शादी दहेज मुक्त ही की थी, जबकि मैंने आश्रम में नहीं की थी, मैंने बाहर की थी। और जो ये दहेज प्रथा है ना, ये हमारे समाज की सदियों पुरानी एक कुरीति है, ठीक है। आप माने ना माने, आज भी घर के अंदर अगर बेटी पैदा होती है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, ठीक है, बेटी घर में पैदा होती है ना, तो मॉडर्न सिटीज में थोड़ा सा कम है, लेकिन आप आउटस्कर्ट्स में जैसे ही मूव करते हैं तो वहां पर बेटी पैदा होना ना लोगों को बर्डन लगने लग जाता है। आप भी अंडरस्टैंड करेंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे केसेस के अंदर हम बेटियों को लेकर ना बहुत ज्यादा वैसा रहते हैं कि यार बस शादी करनी है, शादी करनी है, बेटी पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हमारे समाज या किसी भी समाज के अंदर अगर इस तरह की कुरीतियां हैं, बहुत ही गलत हैं। और इस आश्रम के अंदर इस तरह की प्रथा को स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर दहेज मुक्ति के साथ बिना ऊंच नीच देखे, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, बिना कास्ट देखे, इन सब चीज़ों को छोड़कर हम सिर्फ इंसानियत देखकर और आपस में संबंध बनाने के लिए जो एक पूरी जिंदगी हमारी तय करते हैं आगे आने वाली, अगर इन्होंने आज शादी इस तरह से करी है, जहाँ में दहेज मुक्त शादी करी है, तो यानी कि इनके खानदान में आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके अंदर ये प्रथा सेट हो गई कि दहेज नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएशन है जो दहेज मुक्त विवाह के लिए स्टार्ट किया गया है, और इसको और बढ़ावा देना चाहिए जितना दिया जा सकता है। सर पहली बार आप आए हैं यहाँ संत रामपाल जी के आश्रम में, तो यहाँ पर आपको माहौल कैसा लगा? देखिए, मेरा पहला विजिट है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर। मेरा बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है इस चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे को जो चीज़ें सिर्फ पहली बार घुसकर समझ में आती है। देखो, दहेज मुक्ति वाली चीज़ सुनकर ही एक तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारा परिवार, मेरा भाई है ये, ठीक है, वो ऐसे चीज़ के साथ एसोसिएट हुआ है, तो उसने कुछ सोच समझ के एसोसिएट हुआ होगा। मैं भी एक दूसरे सत्संग के अंदर जानता हूँ, और जहाँ पर भी संत की उपस्थिति होती है तो वहाँ पर अपने आप ही सामाजिक सुधार का कार्य शुरू हो जाता है, क्योंकि संत के साथ में संग आओगे तभी सत्संग बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संतों के साथ आपको जुड़ना चाहिए। तो इसीलिए मेरे को लगता है यहाँ पर जिस तरह की सेवा भावना मैंने देखी, और जिस तरह से मैंने देखा कि लोग आपस में प्यार से बात कर रहे हैं, तो ऐसा कल्चर हमको समाज के अंदर बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ अपने तक लिमिट ना रहकर समाज के बारे में सोचना चाहिए। और इस आश्रम के अंदर मेरे को ये होता हुआ दिखा, और बहुत ही अच्छी चीज़। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और जो मतलब गीता है, मैं उनके ऑफिस से हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम इसलिए आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ नई है और यूनिक है। और रामपाल महाराज जी का पहले भी नाम सुना है, बट देखा नहीं, आश्रम में फर्स्ट टाइम आया हूँ। पहली बार देखा आपने विवाह, इस विवाह का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस ये है कि जो भी यहाँ पे जो दहेज की प्रथा चलती आ रही है, और इतने बड़े बड़े है ना, मतलब देखा जा रहा है न्यूज़ पे, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है दहेज के प्रति,
तो उसको देखते हुए ऐसा यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कि ये दहेज से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। अभी पहली बार आए हैं? जी साहब, मैं पहले तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, पहली बार ऐसा विवाह देखा आपने? बहुत अच्छा रहा। पहले हमने टीवी पे देख रहा था, सर का सुना था बहुत। ये हमारे फ्रेंड हैं, आज उनके उससे आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। पहले हमें विश्वास नहीं हुआ था, पर यहाँ आके देखा तो सच में ही इवन हमारे को प्रेजेंट देने के लिए भी मना कर दिया गया कि हम आपसे प्रेजेंट नहीं लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ मना है। तो हमें थोड़ा सा वो लग रहा था कि नहीं नहीं सब जगह देते ही हैं, और अच्छा लगा कि यहाँ देख के कि दहेज मुक्त विवाह चल रहा है। मैम बहुत सर इन फ्यूचर में कभी दोबारा आना चाहेंगे? बिल्कुल आएंगे मैम, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है, अरेंजमेंट अच्छा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भंडारा चल रहा है, निःशुल्क है, कोई चीज़ की वो कमी नहीं है, अच्छा है। भी पहली दफ़ा है ये मुंड का प्रांगण में हम जो है बाबा जी का आशीर्वाद से जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि फर्स्ट टाइम आने पे, और ये हमने देखा कि पहली दफ़े ये कि बिना दहेज के ब्याह करना, हम परिचय सम्मेलन भी करते हैं और बच्चों की शादियां भी करते हैं, वो अपने आपस में मिलके कलेक्शन करके शादियां करते हैं और परिचय सम्मेलन करते हैं। लेकिन ये मैसेज जो मैं तो चाहता हूँ कि हर समाज में देना चाहिए इस तरह का मैसेज है। और इसमें वैसे ये सबसे बड़ी बात रही कि बिना भेदभाव, तो भोजन की अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा मैसेज आता है समाज को, मेरा तो ये विचार है। आपने आज अपने बेटे का दहेज मुक्त विवाह किया है सर, तो क्या कहना चाहेंगे इस विवाह को लेकर? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से परमात्मा के नियमों अनुसार, परमात्मा की स्वेच्छा से ये परमात्मा ने कराया है, दास की कोई औकात नहीं है जो कि ये दहेज मुक्त विवाह करता, क्योंकि दास तो पहले से ही कुरीतियों में फंसा था। ये परमात्मा ने ही कराया है, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं ने कराया है। मेरा समाज से यही निवेदन है कि भाई सभी पढ़े लिखे हो, और ये कुरीति जो है हमारे समाज में बहुत घातक है। इससे जो है बहुत लोग कर्जे में डूबे रहते हैं माँ बाप, और जिनके साथ वो अपना जर जमीन बेचकर भी शादी करते हैं, उसके बाद भी उनके बच्चों को वो सुखी नहीं रख पाते, क्योंकि जो दहेज के शैतान बैठे हैं वो कभी भी उनकी भूख पूरी होती नहीं। इसलिए जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे और उनसे जुड़े और अपना आत्म कल्याण कराएं। एक और मेन स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या विचार है इनके संत रामपाल जी महाराज के बारे में और यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के चरणों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए बस यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव हम सभी पे उनका आशीर्वाद बना रहे, और आज ये जो भक्तों का जो अपार जो उनके प्रति जो भावना है, ये भावनाएं सदैव उनके प्रति बढ़ती रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे एक सनातन धर्म का पार्ट है। जिस तरीके से वो हर किसी को सद्भावना से, प्यार से, प्रेम से हर वर्ग को समाहित करके चल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मेरा समाज संगठित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। और आज ये जो भक्तों का जो प्यार, प्रेम, जो भावना उनके प्रति, तो मैं तो उनके इस 75वें अवतरण दिवस पर जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी का सदैव हम पर आशीर्वाद बना रहे, हम सभी भक्तों पे उनका आशीर्वाद बना रहे, हम सब खुशहाल रहे, और जो उनके प्रति जो भावना और जो इतने अच्छे कार्य वो कर रहे हैं समाज हित में। क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसे परिवारों को जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे, उनके लिए मकान भी बनवाए। जी, एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने। ये सब वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय के अंदर अपने भक्तों के प्रति एक अपार प्रेम और एक विश्वास कि मुझे अपने इन भक्तों का कल्याण करना है। तो उस कड़ी में ये एक नया कदम, बहुत ही सराहनीय कदम, मेरा सौभाग्य नहीं हो पाया उस दिन कि मैं वहाँ जा पाता, और मुझे कई बार आमंत्रित किया गया, लेकिन उस परिवार के पास मैं जाऊंगा, उस परिवार के पास बैठकर उनके घर पे कुछ ना कुछ चाय या पानी जो भी पी के आएंगे, और वहाँ पे कहीं ना कहीं जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी की विशेष कृपा हुई है कि आज उनको जो छत मिली वो ऐसे जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से मिली। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सभी भक्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, और हम इसी तरीके से संगठित होकर, और मेरे इस सनातन धर्म के प्रति जो उन्होंने एक मुहिम छोड़ी है, नशे से दूर रखते हैं, सबको सद्भावना के साथ, समरसता के साथ
एक साथ चलने का जो प्रवचन देते हैं, तो ऐसे गुरु की हमें बहुत जरूरत है। सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी। अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ, नशा मुक्त मुहिम के साथ साथ एक और मुहिम भी छेड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज ने, दहेज मुक्त विवाह करने की, जो आपने अभी लाइव दहेज मुक्त विवाह देखा। सर, एक तरफ हम देखते हैं निक्की जैसी बहन को दहेज के लिए जला दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी मुहिम छेड़ रहे हैं कि बेटी आज किसी भी के लिए बोझ नहीं बल्कि समानता का प्रतीक बनती जा रही है। तो सर, समाज में ये क्या चेंजेस लाएगी, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता की तरफ ना जाएं, क्योंकि जो हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय, हम जब उनके पास बैठते तो हमें पता चलता था कि उस समय भी सिर्फ एक बेटी का कन्यादान होता था और वो परिवार के साथ मिलजुल कर। आज जो पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए और जो एक दौड़ में शामिल लोग हो गए, उस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार अपनी बेटी को आपकी कई पीढ़ियों के संस्कार के लिए, आपकी 7 पीढ़ियां चले, अपनी उस बेटी को, उस कन्या को सौंप रहे, तो दहेज का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। उस बेटी को दे रही है, उनका बहुत बड़ा एक त्याग है। जिस परिवार के साथ वो 18, 20, 22 साल बिताती है और फिर आपके परिवार में आती है, उसको बेटी के समान रखिए। वो बेटी आपके घर में लक्ष्मी के रूप में है, उससे बड़ा कोई दहेज है ही नहीं, क्योंकि वो बेटी आपकी उस वंश वेला को आगे बढ़ाने के लिए आपके परिवार में आई है। तो उस बेटी का सम्मान करो और दहेज के नाम पर अपने घर की बेटी बना के लेके आओ। और ये संत रामपाल महाराज जी की बहुत अच्छी मुहिम है। जैसा मैं देख रहा हूँ कि अभी ये जो सभी यहाँ पे बैठे हैं, उनकी शायद अभी शादी यहाँ पे संपन्न हुई है, तो ये सब तो हमारे बुजुर्गों के संस्कारों में थे। लेकिन आजकल की जो नई पीढ़ियाँ हैं, वहाँ एक दौड़ शामिल हो गई कि मैं उससे बढ़ के करूँ, मैं उससे बढ़ के करूँ। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा परिवार फंस के बैठ जाता है जो मीडियम वर्ग के लोग भी हैं। और इस होड़ को छोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ बेटी का कन्यादान करना सीखे, और जो बेटे वाला है वो भी उसको स्वीकार करे कि हमें बेटी मिल गई, इससे बड़ा हमारे लिए कोई दहेज नहीं। और जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे, और ऐसे ही ये बीड़ा और भी आगे बढ़ता रहे और हम सब खुशहाल रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उनका सदैव हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में एक निक्की केस सामने आया था जिससे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या एक विवाह पवित्र बंधन से हटकर केवल एक सौदेबाजी क्यों ही बना दिया? लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमें देखने को मिला, जहाँ दहेज नहीं वहाँ ही स्नेह है, जहाँ बेटियां बोझ नहीं बल्कि समानता और इज्जत की प्रतीक है। तो दर्शकों, जब ये विवाह, ये दहेज मुक्त विवाह हर परिवार करने लग जाएगा, तो निक्की के जैसे किसी भी बेटी को दहेज के कारण अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़, मैं सोनम शर्मा, नमस्कार।